अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी शेफ़ समीना कुज़ैर। और आप सुनाइएगा कैसा वेदर है आपका? यहाँ तो लंदन में बहुत अच्छा वेदर है। और वेदर की मुनासबत से मैं आपके लिए एक डिज़र्ट लेके आई हूँ। बहुत छोटी सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। और मैं चाहती हूँ कि क्योंकि रमज़ानों से पहले हम कुछ ऐसे डिज़र्ट और ऐसी चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस करा दें कि जो आपको एफर्टलेस होंगे और आपको रोज़ा रख के और रोज़े में आप उसको बड़ा एंजॉय कर सकते हैं। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो बहुत सिंपल रेसिपी है और नाम है उसका मैंगो प्यूरी विद फ्रूट एंड क्रीम। बहुत इजी बनने वाली रेसिपी है और बहुत न्यूट्रिशियस भी है क्योंकि सारे फ्रूट्स उसमें जाते हैं। थोड़ा सा उसके आपको मैं इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपको अगर इसको और हेल्थी बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। सो इंग्रेडिएंट इसके जो हैं वो सबसे पहले ये है मैंगो प्यूरी। ये टिन वाली है, 500 ग्राम मैंगो प्यूरी है। लेकिन आप अगर चाहें तो जब मैंगो सीज़न में होंगे तो आप उसको फ्रेश मैंगो की प्यूरी से भी बना सकते हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा इससे भी ज़्यादा अच्छी बनती है और इससे भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये है क्रीम मेरे पास, 250 ग्राम ऑफ क्रीम है, डबल क्रीम है और फ्रेश डबल क्रीम है। तो ये हम इसमें ऐड करेंगे। और आप चाहें अगर आपने इसको हेल्थी बनाना चाहते हैं तो आप इसकी जगह ग्रीक योगर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थिक क्रीमी वाला। तो यहाँ पे जो मैं आपको दिखा दूँगी फ्रूट है। फ्रूट आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ले सकते हैं। कोई थोड़े से खट्टे हो जाएं, थोड़े से मीठे हो जाएं। तो ये सारे मिल के और थोड़े से कलर ऐसे होने चाहिए कि वो प्यूरी में नज़र आएँ तो बहुत अच्छे लगें। सो यहाँ पे मेरे पास पपिया है, ये होगा आप 4 टेबलस्पून। और या इसको आप कह लें कि एक पपिया मैंने लिया है। यहाँ पे 4 कीवीज़ लिए हैं, मैंने पील किए हुए हैं और उसके बाद मैंने इनको चॉप कर लिया। ये एक मैंगो है, उसको भी मैंने इसी तरह पील किया और उसकी गुठली निकाल के उसको चॉप कर लिया। ये मेरा कंधारी अनार पोमीग्रेनेट सीड्स हैं। थोड़ा सा रंग इनका अच्छा नहीं है मुझे, क्योंकि इसका रंग तो जब खोलें तो तभी पता चलता है। लेकिन ये एक अनार के मैंने सीड्स निकाले हैं। हम अपने हिसाब से इसको डालेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप सारे इसको डालें। ये पाइन एप्पल है, इसके अभी हम चंक्स काटेंगे। एक बनाना है, ये एक एप्पल है, ये 4 प्लम्स हैं और थोड़ा सा ग्रेप्स है। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के फ्रूट्स डाल सकते हैं, जैसे आप स्ट्रॉबेरी इसमें डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि फ्रूट मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हो गया था तो मैंने स्किप कर लिया उसको, स्ट्रॉबेरी को। सो अभी हम इसको बनाने की तरफ चलते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है। कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ये आपको एक रीज़न मैंने एप्पल नहीं काटा क्योंकि आजकल बड़ा ये आप देखें तो यूट्यूब के ऊपर भी चर्चा बहुत है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ उन्होंने लगाया होता है। तो आप ऐसा करें कि इसको पहले नाइफ़ के साथ थोड़ा सा हटा दें। ये शाइन करने के लिए, एप्पल्स को शाइन करने के लिए ये इसके ऊपर लगाते हैं। इससे ग्लू टाइप की कोई स्टिकी सी चीज़ है, जस्ट शाइनी बनाने के लिए। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो खादों में केमिकल यूज़ करते हैं ये शायद हो सकता है कि उसकी वजह से हो। तो मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि मुझे छिलका चाहिए। अदरवाइज़ आप चाहें तो छिलका उतार के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये सारा उतर जाएगा, ये देखें ये सारा उतर गया। अब हम ऐसे करते हैं कि इसको वेट टॉवल के साथ हम इसको साफ़ कर लेते हैं। अब ये साफ़ हो गया, अब इसको हम चॉप कर लेंगे। क्योंकि मुझे ये छिलके के साथ चाहिए। अगर आप चाहें तो छिलका फिर नहीं इस्तेमाल करें। ये तकरीबन आधा एप्पल हमें चाहिए। बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। इसको इधर ही मेरे ख्याल में कर लेते हैं। बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। आपके गेस्ट आ रहे हैं और या आपको रमज़ान में जल्दी से कुछ बनाना है तो ये फ़ौरन बन जाएगी। गेस्ट आ रहे हैं तो पहले सारा उसका ये चॉप करके आप इसको फ्रिज में रखें। और बल्कि इसको सारे को ही बना के ओवरनाइट आप बड़े मज़े से इसको रख सकते हैं, क्योंकि ये जितना ठंडा होता है ये उतना ही मज़े का होता है। देखें एप्पल हमने चॉप कर लिए। मेरे ख्याल में आधा ही एप्पल हमारे लिए काफ़ी होगा क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फ्रूट है।
समर है, समर में इतना आपको सस्ता फ्रूट मिल जाता है। अपनी डाइट में फ्रूट को ज़रूर शामिल कीजिएगा, और स्पेशली जब रमज़ान में आपको चाहिए होगा कुछ हेल्थी खाना। ये भी एक प्रॉमिस कर लें मेरे साथ कि इस रमज़ान में आप सिर्फ हेल्थी खाएंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल्स वाली चीज़ें नहीं खाएंगे। और अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं आपको बहुत सी हेल्थी रेसिपीज़ बना के सिखाती रहूँगी पूरे रमज़ान में। यह थोड़ा सा ग्रेप है हमारे पास, इसको भी हम हाफ़ में कट कर लेते हैं। सीडलेस है, सीडलेस लें तो ज़्यादा बेहतर है। जितना हमें चाहिए होगा, आपकी अपनी मर्ज़ी। अगर आप ज़्यादा फ्रूट पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें, थोड़ा फ्रूट पसंद करते हैं तो थोड़ा डाल लें। जब आप इसको फ्रेश मैंगो के साथ बनाएंगे, यकीन करें कि ये बिल्कुल इसका एकदम से डिफरेंट हो जाएगा टेस्ट। फ्रूट के हमारे में जो मोस्ट पॉपुलर है वो तो फ्रूट की चाट है, लेकिन आप इस तरीके से भी फ्रूट को खाएं तो अच्छा, ठीक है, ओके। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारे जो ग्रेप्स हैं वो तो कट चुके हैं। इनको हाफ़ में काट लेना है। ये देखें हमारे सीडलेस ग्रेप्स हैं। तो सीडलेस ग्रेप्स से ये है कि आपके मुंह में उसके सीड्स नहीं आएंगे। ये अभी मैं इसमें प्लम्स डालूँगी। ये इस सारे डेज़र्ट की ब्यूटी ये है कि इसमें जब डार्क और लाइट और हर किस्म का फ्रूट आता है ना, तो बहुत अच्छा उसका बहुत कलरफुल सी डिश होती है। तो अपने घर वालों को इम्प्रेस कीजिए और अपने गेस्ट को इम्प्रेस कीजिए। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। मेरे घर में बच्चों की ये फेवरेट चीज़ है समर में। समर के लिए मैं आपके लिए बहुत सी अच्छी सी रेसिपीज़ लेके आ रही हूँ, जो कि कॉकटेल्स होंगे, समर के डिज़र्ट्स होंगे, हेल्थी भी होंगे। ज़रूरी नहीं कि जो सारे डिज़र्ट हैं वो हेल्थी नहीं हैं। आप फ्रूट को इस्तेमाल करें तो आपके डिज़र्ट हेल्थी बन जाते हैं। फ्रूट की प्यूरी बनाएं, क्रीम की जगह योगर्ट इस्तेमाल कर लें। अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। आप टाइम नोट कर लीजिए, इतना टाइम नहीं लगता है इसको। रमज़ान में फ़ौरन बन जाने वाली डिश है। और वैसे भी अगर आपके कोई गेस्ट आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि फ़ौरन से कोई चीज़ बना लें, तो टिन की प्यूरी तो हमारे घरों में होती ही है, डेफिनेटली पाकिस्तानी घरों में तो ज़रूर होती है। और आप अगर चाहें तो योगर्ट की जगह, क्रीम की जगह योगर्ट इस्तेमाल कर लेंगे। योगर्ट भी घर में होता है। और फ्रूट तो समर में इतना होता है, अक्सर घरों में मैंने देखा फ्रूट ख़राब होता रहता है। कहते हैं बस जी छीलने का टाइम नहीं था, खाने का टाइम नहीं था, ख़राब होता है। तो जब ऐसे में आपका फ्रूट आप देखें कि बहुत ज़्यादा फ्रूट आया है, तो आप फ्रूट को पील करके तो प्लीज़ उनको छोटे छोटे फ्रीज़र वाले बैग्स में डाल के फ्रीज़ कर लिया करें और उसकी स्मूदी बनाया करें। कभी कभी उसको वेजिटेबल के साथ भी मिक्स कर लें। तो ये देखें हमारे जो आलू बुखारे हैं, ये भी प्लम्स हमारे ये भी बिल्कुल तैयार हो गए। मैं थोड़े थोड़े इसमें जो फ्रूट डालती हूँ वो ओवर राइप फ्रूट डालती हूँ। रीज़न ये है कि फिर उससे इसका क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। बनाना मैंने पहले इसलिए नहीं पील करके रखा था क्योंकि बनाना काला हो जाता है। और अगर आपको लगे कि आपका बनाना जो है आपने पहले ही काट के रखना है, जब जैसे कि आप फ्रूट प्लेटर बनाते हैं तो आपको बनाना पहले काट के रखना है, तो इसको फिर थोड़ा सा लेमन लगा दीजिए। आपका बनाना कभी काला नहीं होगा। लेमन उसको बचाता है काला होने से। सो उम्मीद है कि ये बड़ा यूज़फुल टिप है। उम्मीद है कि आप इसको ट्राई करेंगे और मुझे याद करेंगे अपनी दुआओं में। ये हो गया हमारा बनाना भी तैयार। अब रह गए हमारा पाइनएप्पल। इसको हम इधर ही रखते हैं और हम चलते हैं अपने पाइनएप्पल की तरफ। पाइनएप्पल को काटना भी एक फ़न है।
प्रॉपर फन है। वो भी कभी हम आपको दिखाएंगे कि पाइनएप्पल और पोमीग्रेनेट को कैसे जल्दी से काटा जाता है। ये देखें, ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट पाइनएप्पल तैयार। अभी बड़े अच्छे और राइप वाले पाइनएप्पल आना शुरू हो गए हैं। सर्दी में वो इतने अच्छे नहीं थे, सावर थे और ड्राई थे, लेकिन अभी पाइनएप्पल बहुत अच्छे हैं। मुझे पर्सनली पाइनएप्पल बहुत पसंद है। और इसको अगर आप कोकोनट मिल्क के साथ इस्तेमाल करें तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, कैरिबियन टेस्ट हो जाता है। ये देखें, ऑलमोस्ट हमारा जो पाइनएप्पल है वो देखें तैयार हो गया। ये देखें, हमारा पाइनएप्पल भी तैयार हो गया, हमारा एप्पल भी तैयार है। और हम जो है अब चलते हैं इसको असेंबल करने की तरफ, इसको आगे करेंगे। ये देखें, लीजिए देखिए, हमारा जो फ्रूट है वो सारा का सारा कट के तैयार हो गया। ओके, अब लेते हैं हम अपनी मैंगो प्यूरी। और प्यूरी में हम ये जो, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये डबल क्रीम है। आप चाहें तो आप इसकी जगह ग्रीक योगर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली मिक्स करना है, कोई शुगर नहीं आपने इसमें ऐड करनी। क्योंकि प्यूरी जो है वो खुद ही मीठी होती है बहुत ज़्यादा, तो इसमें आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं अपने फ्रूट की तरफ। सबसे पहले एप्पल जाएगा, फिर पाइनएप्पल डालते हैं। हमारे प्लम्स देखें कितना कलर इसका खूबसूरत प्लम के साथ एकदम से आ गया। सो अभी देखें हमारे पास वाइट कलर है, हमारे पास डार्क बर्गंडी कलर है, हमारे पास ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है। ये देखें, ये जा रहा है हमारा पापिया, जो कि पपीता कहलाता। ये हम अपनी कीवी डाल रहे हैं। थोड़े से राइप फ्रूट लिए हैं मैंने, ताकि वो अच्छी तरह से वो प्यूरी के अंदर और क्रीम के अंदर मिक्स हो जाए। ये थोड़ा सा मैं ज़रा कम डालूँगी क्योंकि थोड़े से सीड इसके आ जाते हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, कोई एफर्टलेस, कोई एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं। कोई वो नहीं है कि ये ख़राब हो जाएगी तो हाय ये मेरी बस ख़राब हो गई, अब क्या करूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखें, अब आपने एक साइड से यहाँ से लेके आपने इसको मिक्स करना शुरू कर देना है। विद इन मिनट्स आपका एक डिज़र्ट तैयार हो गया। बहुत आसान बनने वाली रेसिपी, बहुत मज़े की रेसिपी, बहुत हेल्थी रेसिपी आपके लिए। आई नो आप कह रहे हैं कि क्रीम डाली है, लेकिन क्रीम को आप ग्रीक योगर्ट से बदल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन क्योंकि मुझे ऑप्शंस देने होते हैं और इसलिए मैं आपको क्रीम के साथ दिखा रही हूँ। क्योंकि बच्चे जो हैं फिर भी अभी समर है तो भागें दौड़ेंगे, और या फिर रोज़े के बाद भी आपको पता है कि एनर्जी नहीं रहती, तो आप खा सकते हैं क्रीम थोड़ी सी। ये देखें, ये तो हो गया हमारा डिज़र्ट तैयार। ये थोड़े से ग्रेप्स हैं, और ये देखें आपके गार्डन में अभी समर है तो बहुत से फूल लगेंगे। इसको इसके ऊपर रख दिया है। ये है पेंजी, ये भी ऑर्गेनिक वाले मैं अपने गार्डन में इनको ग्रो करती हूँ। और ये देखें, ये एडिबल हैं। ये मत कहिएगा कि इसने फ्लावर जो हैं वो ऊपर लगा दिए, नहीं। आप ये वाले ये सैलड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो फ्लावर हैं जो कि आप खा भी सकते हैं। सो आपको फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। ये देखिएगा,
ये आपका डेज़र्ट तैयार हो गया। आप चाहें तो थोड़ी सी गार्निशिंग आप ऊपर भी कर सकते हैं। आपके फ़ीडबैक का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। आपका फ़ीडबैक आता भी है और आप ये भी बताते हैं कि आप रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हैं, तो यकीन करें मुझे इतनी खुशी होती है कि चलें नई चीज़ होती है, चलें सीख लेते हैं। ऐसे ही हमें भी आपको मिलने का बहाना मिल जाता है और कुछ बातों बातों में हम कुछ काम भी कर लेते हैं। तो जी जनाब, ये देखिए हमारी रेसिपी हो गई है यहाँ पे तैयार, और इसको हम देते हैं हटा यहाँ से। तो बताइएगा कि कैसी लगी आपको रेसिपी, और यहाँ पे मुझे स्मीना को, आपकी अपनी शेफ़ को, आपकी अपनी दोस्त को इजाज़त दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, और हमें फॉलो करना नहीं भूलिएगा ऑन यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अल्लाह हाफिज़।